नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश। देश में लगे हुए लॉकडाउन के कारण कई लोग देश के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और कई लोग विदेशों में फंसे हुए हैं। तो देश के दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को स्पेशल श्रमिक ट्रेनों और बसों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उन बेरोजगार और गरीब मजदूरों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। विदेशों में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने के लिए 7 मई से कुछ स्पेशल फ़्लाइट स्टार्ट की जा रही हैं। फर्स्ट फेज़ में 14,800 लोगों को वापस लाया जाएगा और टिकट का पैसा यात्री को देना पड़ेगा। बांग्लादेश के ढाका से आने वाले को 12,000 का टिकट और लंदन से 50,000 और अमेरिका के किसी भी शहर से भारत के किसी भी शहर में आने वाले को 1 लाख तक का टिकट खरीदना पड़ सकता है। देश में आकर 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर्स में रहना पड़ेगा। लॉकडाउन के 40 दिनों के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो देश के अलग अलग जगहों में शराब खरीदने के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगानी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना की दवा बढ़ रही हो। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी गई। उत्तराखंड के नैनीताल में जोर की बारिश और बर्फबारी ने भी लोगों को लाइनों से हिला नहीं पाई। दिल्ली में तो कुछ लोग जश्न में फूल बरसा रहे थे और कह रहे थे कि आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, सरकार के पास पैसे नहीं हैं। ये सब देखते हुए कई प्रदेशों की सरकार शराब में टैक्स बढ़ा दी और होम डिलीवरी के लिए विचार कर रही हैं। जैसा कि हमने कहा था कि देश में ट्रेनों के द्वारा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की मुहिम चल रही है, लेकिन क्या टिकट का पैसा मज़दूरों को देना पड़ रहा है या नहीं? दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट कागज़ों में कह रही है कि 85% पैसा टिकट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। दोस्तों, सच कुछ और ही है। न्यूज़ वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक गुजरात से उत्तर प्रदेश आ रहे लोग अपने पैसों से टिकट खरीद कर आ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर इजराइल से आ रही है। वहाँ के रक्षा मंत्री नेफ्टली बेनेट का कहना है कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार कर ली है। यह एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से वायरस पर हमला करती है और उसे शरीर के अंदर मारने में सक्षम है। आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस से 37 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11,24,000 ठीक हो चुके हैं और 2,56,000 की मौत हो चुकी है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 49,400 से ज़्यादा है। 14,000 से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं और 1,583 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करें, बिना ज़रूरत के घरों से बाहर ना जाएं और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें और बाहर जाने से पहले फेस मास्क ज़रूर लगाएं और हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनें और अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।